मेरे साथियों नमस्कार। दृष्टिकोण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने साथियों कल की क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेसिक्स पढ़े थे। उसी क्रम में साथियों आज हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चंस की ओर निगाह डालेंगे और समझेंगे कि उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है। प्यारे साथियों, तो आइए हम लोग साथियों इसी क्रम में यहाँ पर चीज़ों को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन साथियों यहाँ पर ये रहा। टाइप आपका है जब कोई वस्तु यहाँ पर कम या अधिक में बेची जाए। क्वेश्चन में साथियों यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक कमीज को 15% और 17% के लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर होता है। तो आपसे साथियों यहाँ पर पूछा गया है कि उस कमीज का क्रय मूल्य यहाँ पर प्यारे साथी क्या होगा। तो आइए साथियों इस प्रश्न को हम लोग हल कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत ध्यान से आइए यहाँ पर समझते हैं। देखिए, क्रय मूल्य साथियों आपको बताया गया है कि हमेशा आपको मानना है 100% या आप यहाँ पर साथियों 100x भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर साथियों जो आपका क्रय मूल्य होगा वो यहाँ पर हो जाएगा 100x। कहा गया है कि कमीज को 15% के प्रॉफिट पर। तो अगर साथियों यहाँ पर आपने इसको 15% के प्रॉफिट पर बेचा होता तो 100 रुपए के सामान पर अगर आप 15% का यहाँ पर प्रॉफिट लेंगे तो इसका जो यहाँ पर विक्रय मूल्य हो जाएगा साथियों ये आपका हो जाएगा 115x। फिर आपसे कहा गया है कि अगर 15% की जगह पर इसको बेचा जाता 17% के लाभ पर। तो अगर आप साथियों 15% की जगह पर इसको 17% के लाभ पर बेचे होते तो इसका यहाँ पर जो विक्रय मूल्य होता साथियों ये आपका होता 117x। पहले आप यहाँ पर 15% का प्रॉफिट ले रहे थे तो यहाँ पर साथियों इसका जो विक्रय मूल्य था आपका वो था 115x। फिर आप यहाँ पर साथियों 17% का लाभ ले रहे हैं तो यहाँ पर जो इसका विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 117x। दोनों के बीच में साथियों आपसे कहा गया है कि यहाँ पर 3 रुपए का अंतर है। यहाँ पर साथियों अगर आप डिफरेंस निकालेंगे दोनों के बीच का तो 115 और 117 के बीच का साथियों जो आपका यहाँ पर डिफरेंस बनेगा वो बनेगा 2x। तो यहाँ पर साथियों आप देखेंगे 2x का डिफरेंस है और साथियों जो आपका यहाँ पर 2x का डिफरेंस है वो बराबर हो जाएगा आपके 3 रुपए के। तो यहाँ पर प्यारे साथी अगर आप यक्स का मान निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3/2। सभी को प्यारे साथी पता है कि यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वो आपका है 100x। तो यहाँ से साथियों अगर आप 100x की वैल्यू को निकालेंगे तो 100x की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी 3/2 इंटू 100। 2 से आप इसको काटेंगे साथियों तो ये 50 बार, 50 का आप 3 से गुणा करेंगे साथियों तो 50 3 आपका हो जाएगा 150। यानी यहाँ पर साथियों आपका ये ऑप्शन नंबर डी पूरी तरह से आपका सही हो जाएगा। सभी लोग प्यारे साथियों इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग देखते हैं इसके लिए और एक अच्छा तरीका है इससे, उस तरीके से हम लोग साथियों इस प्रश्न को देखेंगे। चलिए प्यारे साथी, इसके लिए समझिए आपके अगला तरीका यहाँ पर क्या कहता है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए साथियों अगर मान लीजिए आपसे कि प्रॉफिट प्रॉफिट की बात करेगा, यानी अगर यहाँ पर क्वांटिटीज सेम है, अगर प्रॉफिट प्रॉफिट होगा तो हम लोग हमेशा साथियों माइनस करेंगे। अगर लाभ लाभ होगा यहाँ पर तो आपको साथियों हमेशा यहाँ पर करना होगा माइनस। अगर लॉस लॉस होगा यानी हानि हानि होगी साथियों तब भी यहाँ पर आपको करना है माइनस। प्रॉफिट प्रॉफिट के केस में साथियों माइनस होगा, लॉस लॉस मतलब हानि हानि के केस में यहाँ पर माइनस होगा। अगर एक दूसरे का यहाँ पर साथियों विपरीत हो जाए, यानी आप मान लीजिए कि यहाँ पर प्रॉफिट हो गया यहाँ पर लॉस हो गया,
तो अगर साथियों यहाँ पर आपका प्रॉफिट और लॉस होगा तो आप हमेशा यहाँ पर प्लस करेंगे। अगर प्रॉफिट यानी अगर सेम क्वांटिटीज है तो आपको घटाना है, अगर विपरीत है साथियों तो यहाँ पर आपको करना है ऐड। अगर आप इस प्रश्न को यहाँ पर पढ़ेंगे तो दोनों बार लाभ ही हो रहा है। यहाँ पर कहा है 15% का लाभ, यहाँ पर आपसे कहा है 17% का प्रॉफिट। प्रॉफिट प्रॉफिट है साथियों तो यहाँ पर माइनस होगा, यानी 17 में से 15 गया आपका 2%, यानी 2% की वैल्यू साथियों आपके प्रश्न में दी गई है 3 रुपए। तो आप कह सकते हैं कि 2% का मान अगर 3 रुपया है तो 1% का मान यहाँ पर साथियों 3/2 होगा। क्रय मूल्य हमेशा होगा आपका 100%। तो यहाँ से अगर आप साथियों 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3/2 इंटू 100। अगर 2 से काटेंगे तो 50, 3 से गुणा करेंगे तो ये आपका साथियों आएगा 150 रुपए। तो एक तरीका प्यारे साथी आपके लिए ये बहुत ही आसान हो सकता है। सभी लोग प्यारे साथियों इसको नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए प्यारे साथी, हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे कहा है कि यदि किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 रुपए की वृद्धि कर देने पर 19% की हानि 17% के लाभ में बदल जाती है तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। यहाँ पे पहले आप देखो साथियों कि 19% की हानि आपको बताई गई है, 19% का लॉस। फिर आपसे कहा गया है साथियों कि 17% का प्रॉफिट, यानी 17% का लाभ। आपको बताया गया है साथियों कि अगर यहाँ पर विपरीत होगा तो आप हमेशा जोड़ना है आपको। तो 19 और 17 साथियों यहाँ पर आप अब जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे अगर आप जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 36%। क्योंकि यहाँ पे विपरीत है तो आपको यहाँ पर ऐड ही करना पड़ेगा। अगर समान होता, जैसे पिछले क्वेश्चन में लाभ लाभ था तो वहां पे आपने माइनस किया, तो यहाँ पे आपका हानि और लाभ है यानी एक दूसरे का विपरीत है तो आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो 36% की साथियों यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो आपको दी गई है 162। 162। तो यहाँ से साथियों अगर आप इसको काटेंगे तो 1% की जो आपकी वैल्यू होगी वो हो जाएगी 162/36। सभी को पता है साथियों कि यहाँ पे जो आपका क्रय मूल्य बनेगा वो बनेगा 100%। तो यहाँ पे साथियों अगर आप 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 162/36 और गुणे 100। 9 से काटेंगे साथियों, 9 चौक 36, 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 7 16, 9 अठे 72, 18 आएगा। 4 से साथियों आप काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25। अगर दोनों का आप गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा साथियों 18 पंचे 90 की 0 हासिल आया 9, 18 दूनी 36 और 9 45, यानी ये साथियों आपका आएगा 450 रुपए। यानी यहाँ पर साथियों आपका पहला ऑप्शन पूरी तरह से सही हो जाएगा। आशा करता हूँ साथियों आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे होंगे और पूरी बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। कह रहा है कि एक घड़ी को 30% के लाभ पर बेचा गया है। यदि उसे 80 रुपए कम पर बेचा गया होता तो उस पर 10% की हानि होती, तो उस घड़ी का लागत मूल्य कितने रुपए होगा। यहाँ पर भी साथियों बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। आप यहाँ पर अगर देखें तो पहले आपसे कहा है कि 30% का प्रॉफिट हो रहा है, फिर आपसे साथियों कहा है कि 10% की हानि हो रही है, यानी 10% का यहाँ पर लॉस हो रहा है। सभी को प्यारे साथियों यहाँ पर पता है कि अगर उल्टा केस आएगा प्रॉफिट और लॉस का तो यहाँ पे आपको हमेशा ऐड करना है। अगर समान आएगा तो आप माइनस करेंगे, उल्टा आएगा तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 30 और 10 ये आपका साथियों हो जाएगा 40। तो 40% की वैल्यू साथियों यहाँ पर आपको दी गई है 80 रुपए।
तो 1% की वैल्यू मेरे साथी आपकी हो जाएगी 2। क्रय मूल्य हमेशा आपका होगा 100%। तो यहाँ से अगर आप 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 200 रुपये। इसका मतलब ये है प्यारे साथी कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन पूरी तरह से सही होगा। सभी लोग यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए प्यारे साथियों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। कहा गया है कि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% के लाभ पर बेचने पर 15 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही बढ़िया और आसान प्रश्न है साथियों। 5% के हानि पे कहा है तो लाश यहाँ पे 5% का हो रहा है। फिर आपसे कहा है साथियों कि 5% के लाभ पर, यहाँ पर भी हानि और लाभ आपके नेगेटिव दो कंटेंट्स हैं। अगर नेगेटिव होगा तो आपको हमेशा यहाँ पर ऐड करना है। 5 और 5 को ऐड करेंगे तो ये साथी आपका हो जाएगा 10%। 10% की वैल्यू आपको दी गई है साथियों यहाँ पर 15 रुपए। तो आप यहाँ पर साथियों कहेंगे कि 10% की वैल्यू यहाँ पर हो गई आपकी 15 रुपए। और तो यहाँ पे साथियों 1% की वैल्यू आपकी हो जाएगी 15/10। यहाँ पे आपको क्रय मूल्य निकालना है, तो अगर आप 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100% की जो वैल्यु होगी वो आपकी साथियों हो जाएगी 15/10 इंटू का 100। तो 10 दहम्मा 100 आप काट सकते हो साथियों, और ये आपका आएगा 15 दहम्मा 150 रुपए। यानी साथियों यहाँ पर जो क्रय मूल्य होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूरी तरह से सही हो जाएगा। सभी लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे साथियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों आपके लिए ये रहा। यहाँ पर कहा गया है साथियों कि एक कमीज को 4% और 5% के लाभ पर बेचने पर लाभ का अंतर 3 रुपए है। तदनुसार उस कमीज का लागत मूल्य और दोनों बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। ये साथियों यहाँ पर आपसे प्रश्न में कहा गया है। कहा गया है कि 4% और 5% लाभ पर बेचने पर लाभ का अंतर, यानी साथियों यहाँ पर दोनों जगह पर प्रॉफिट ही आपको दिया हुआ है। एक बार आपसे कहा गया है साथियों कि 4% का प्रॉफिट, दूसरी बार यहाँ पे आपसे कह रहा है साथियों कि 5% का प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट प्रॉफिट ही कहेगा तो आपको साथियों यहाँ पे माइनस करना है। तो 5 में से 4 गया आपका हो जाएगा 1%। और 1% की जो वैल्यू दी गई है साथियों वो आपको दी गई है 3 रुपए। तो यहाँ पे साथियों अगर 1% की वैल्यू 3 रुपए है, अगर आप यहाँ पर 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा साथियों 100×3 300 रुपए। यानी यहाँ पर साथियों जो इस कमीज का क्रय मूल्य होगा वो होगा 300 रुपए। लेकिन आपसे यहाँ पर दो बातें और पूछी गई है कि दोनों बिक्री मूल्य यहाँ पर आपको साथियों बताना है। क्रय मूल्य तो आपने निकाल लिया 300 रुपए, लेकिन यहाँ पे आपसे साथियों एक बात और कहा है कि आपको यहाँ पर दोनों बिक्री मूल्य भी बताना है। तो आप यहाँ पर अगर बिक्री मूल्य की बात करेंगे तो पहले 4% के प्रॉफिट पर बेचा गया है साथियों, यानी ये आपका हो जाएगा 300। अगर 4 का लाभ लेंगे साथियों तो ये आपका हो जाएगा 104/100। आप काटेंगे साथियों तो ये आपका 104 3 या 312 रुपए आएगा। और दूसरी बार साथियों आपने जो बेचा है वो बेचा है 5% के लाभ पर। अगर आप यहाँ पर 5% का प्रॉफिट लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 300 इंटू 105/100। यहाँ पे आप साथियों काट देंगे 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये आपका हो जाएगा 315 रुपए। यानी एक आपका आएगा साथियों 300, एक आएगा 312, एक आएगा 315। यानी साथियों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन पूरी तरह से सही हो जाएगा। सभी लोग साथियों इस बात का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग आगे चलते हैं यहाँ पर। चलिए आइए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर ये रहा। अगला टाइप है साथियों कि जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। क्वेश्चन में साथियों यहाँ पे आपसे कहा गया है कि 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है।
तो लाभ का प्रतिशत यहाँ पर क्या होगा? तो आइए साथियों इसको हल करते हैं। आपसे कहा गया है कि 400 नींबुओं का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, 400 नींबुओं का लागत मूल्य का मतलब साथियों कास्ट प्राइस बराबर है 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य का मतलब साथियों यहाँ पर सेलिंग प्राइस। आपसे कह रहा है कि 400 नींबुओं का क्रय मूल्य बराबर है 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के। तो आइए साथियों जो चीजें यहां पर कटेंगी आपको काट देना है। यहां पे आप देखिए जीरो से आप जीरो काट सकते हो। आप कहेंगे 8 पंचे 40 और ये हो जाएगा आपका 832, यानी 8 × CP बराबर 4 × SP साथियों यहां पर आपका बचेगा। तो आप यहाँ पे एक काम करेंगे, सीपी एसपी को अगर आप इस पार लाएंगे साथियों तो बटे में आपका हो जाएगा एसपी बराबर ये आपका साथियों 4 और 5 अगर इधर आएगा तो बटे में आपका साथियों ये हो जाएगा 5, यानी सीपी बटे एसपी बराबर ये साथियों आपका बन जाएगा 4/5। आप अगर देख पाए साथियों तो यहाँ पे सीपी के सामने 4 है और एसपी के सामने 5। सीपी का मतलब साथियों यहाँ पर क्रय मूल्य और एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, यानी हमने यहां पर अगर किसी सामान को 4 रुपए में खरीदा होगा और 5 रुपए में बेचा होगा तो हमें साथियों कुल मिलाकर यहां पर 1 रुपए का लाभ हुआ होगा। 1 रुपए का लाभ होगा साथियों। आपको बताया गया है कि लाभ हमेशा यहां पर होता है क्रय मूल्य पर। तो यहाँ पे साथियों 1 रुपए का लाभ हमेशा आपको 4 पर होगा क्योंकि आपका जो क्रय मूल्य है वो 4 है। तो 1 रुपए का लाभ साथियों हमेशा आपको होगा 4 पर। और परसेंट लगाने के लिए आप साथियों हमेशा गुणा करते हैं 100 से। तो यहाँ पे अगर आप काटेंगे साथियों तो ये आपका हो जाएगा 25×4 = 100, यानी यहाँ पे साथियों आपको 25% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपका साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पूरी तरह से सही हो जाएगा। सभी लोग साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों आपके लिए ये रहा। सभी लोगों को आपको प्रयास करना है इस प्रश्न का और कमेंट बॉक्स में देना है उत्तर कि यहाँ पे साथियों इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। सभी लोग साथियों इस प्रश्न को हल करके मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। तो चलिए साथियों बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि 15 मेजों का लागत मूल्य यानी 15 मेजों का साथियों यहाँ पर क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस बराबर है 20 मेजों के बिक्री मूल्य के। 15 मेजों का क्रय मूल्य साथियों बराबर है 20 मेजों के विक्रय मूल्य के। बहुत ही आराम से साथियों यहाँ पर आप इसको ज्ञात कर सकते हो। आप कहोगे कि सीपी नहीं काटोगे तो भी चलेगा, एसपी को आप इधर लाओ बटे में एसपी बराबर साथी ये आपका हो जाएगा 20/15, क्योंकि अगर 15 यहाँ से उस पार जाएगा साथियों तो 15 आपका हो जाएगा बटे में। अब आप अगर साथियों यहाँ पर देखें तो सीपी के सामने यहाँ पर 20 लिखा हुआ है और एसपी के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है 15, यानी आपका साथियों यहाँ पर जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो 20 हो जाएगा, जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 15। यानी आपने साथियों यहाँ पर अगर किसी वस्तु को 20 रुपए में खरीदा, उसको 15 रुपए में बेच दिया तो आप कह सकते हैं कि 5 रुपए की आपको हानि होगी। हानि का साथियों जो आप प्रतिशत कैलकुलेट करेंगे क्रय मूल्य पर ही करेंगे। तो 5 रुपए की हानि साथियों यहाँ पर हमेशा आपको 20 पर होगी और परसेंट लगाने के लिए आपको साथियों हमेशा यहाँ पर गुणा करना है 100 से। तो अगर आप काटेंगे तो 20×1 = 20, 20×5 = 100, 5 का गुणा अगर आप 5 में कराएंगे साथियों तो ये आपका हो जाएगा 25%, यानी यहाँ पर साथियों 25% की हानि आपको झेलनी पड़ी और आपका ऑप्शन नंबर सी पूरी तरह से यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी लोग साथियों इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की आइए हम आप बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। आपसे कह रहा है यहाँ पर कि यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य
20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो हमें लाभ होगा या हानि होगी, और अगर कुछ भी होगा तो कितने परसेंट का होगा। तो यहाँ पर साथियों आप कह सकते हैं कि 16 वस्तुओं का आपको उसने कहा है कि एसपी यानी विक्रय मूल्य बराबर है साथियों 20 वस्तुओं के यहाँ पर क्रय मूल्य के। यानी साथियों यहाँ पर 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। तो आप अगर इसको फर्दर आगे लगाएंगे साथियों तो ये आपका हो जाएगा एसपी बटे सीपी बराबर ये 20/16 हो जाएगा आपका साथियों। 20/16 को आप काट सकते हैं, यहाँ पे 4 से काटेंगे तो आपका 4 चौक 16, 4 पंचे 20। एसपी के सामने प्यारे साथी 5 है, सीपी के सामने यहाँ पर 4 है। यानी क्रय मूल्य साथियों यहाँ पे आपका 4 है और विक्रय मूल्य 5 है। तो एक बात तो यहाँ पर साथियों निश्चित है कि यहाँ पर लाभ ही हो रहा है। अब आप देखिए कितने रुपए का, तो आप कहेंगे कि 1 रुपए का लाभ हो रहा है साथियों, और लाभ हमेशा होता है क्रय मूल्य पे। यानी लाभ साथियों यहाँ पर आपको 4 पर ही मिलेगा। तो 1 रुपए का लाभ अगर 4 पर होगा साथियों तो परसेंट लगाने के लिए आप गुणा करते हैं 100 से। यानी ये साथी आपका हो जाएगा 25% का प्रॉफिट। यानी यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए पूरी तरह से सही होगा। सभी लोग साथियों इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर ये रहा। कहा गया है कि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ का प्रतिशत यहाँ पर क्या होगा। तो आप यहाँ पर कहेंगे साथियों कि 15 वस्तुओं का सीपी बराबर है 12 वस्तुओं के एसपी के। यही बात साथियों आपसे सवाल में वो कहना भी चाहता है। तो आप यहाँ पर कहेंगे इसका मतलब ये हुआ कि आपका सीपी बटे एसपी बराबर ये हो जाएगा साथियों 12/15। यहाँ पर साथियों सीपी बटे एसपी बराबर हो जाएगा 12/15। आप काट भी सकते हो साथियों, अगर आप 3 से काटे 3 चौक 12, 3 पचे 15। यानी यहाँ पे साथियों आपका सेम क्वेश्चन बन गया पिछला वाला ही, उसमें हानि हो रही थी, यहाँ पे लाभ होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में अगर हम लोग साथियों जाएं यहाँ पे तो पिछले वाले में भी लाभ ही हो रहा है और यहाँ पर भी मुझे लग रहा है लाभ ही होगा, क्योंकि 4 रुपए में आपने खरीदा है, 5 रुपए में बेचा है, तो 1 का लाभ होगा साथियों 4 पर। और यहाँ पर आप परसेंट लगाने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25%। यानी साथियों यहाँ पर भी आपका ए ऑप्शन पूरी तरह से यहाँ पर साथियों सही होगा। सभी लोग साथियों इसका स्क्रीनशॉट लेकर आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए साथियों, अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कितने परसेंट का साथियों यहाँ पर लाभ या हानि होगा। तो आप कहेंगे साथियों कि 25 का आपका जो क्रय मूल्य है वो बराबर है 20 के विक्रय मूल्य के। इसका मतलब साथियों यहाँ पर ये हुआ कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका सीपी बटे एसपी बराबर हो जाएगा 20/25। नहीं काटेंगे तो और बेहतर है, काटेंगे तो बहुत अच्छी बात है। यानी क्रय मूल्य यहाँ पर हो जाएगा 20, विक्रय मूल्य 25। तो आप कहेंगे साथियों कि 5 रुपए का फायदा हो रहा है 20 पे, परसेंट के लिए गुणे 100 साथियों, 20 पंचे 100। यानी यहाँ पर भी आपका 25% का प्रॉफिट ही आपको देखने को मिलेगा साथियों। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी ऑप्शन पूरी तरह से साथियों यहाँ पर भी सही हो जाएगा। सभी लोग इसका साथियों स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आइए साथियों, अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। टाइप है साथियों कि जब ए रुपए में बी वस्तुओं को खरीद कर बी रुपए में ए वस्तुओं को बेच दिया जाए। बी रुपए में साथियों यहाँ पर ए वस्तुओं को बेच दिया जाए। जब ए रुपए में साथियों बी वस्तुओं को खरीद कर बी रुपए में ए वस्तुओं को बेच दिया जाए। सभी लोग साथियों इस टाइप को हेडिंग करेंगे, फिर हम लोग समझते हैं कि इस टाइप के प्रश्नों को हल करने का सबसे आसान तरीका यहाँ पर क्या हो सकता है। तो साथियों अगर आप प्रश्न को यहाँ पर पढ़ेंगे तो प्रश्न में आपसे कहा गया है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपए में खरीदता है और 8 नगों को 10 के भाव में बेच देता है। तो दुकानदार को यहाँ पर आपसे पूछ रहा है साथियों
कि लाभ का प्रतिशत कितना होगा। आइए साथियों बहुत ही ध्यान से समझते हैं। कहा गया है कि 10 नग, आपको ऐसे करना है कि यहाँ पे आपको रुपया लिखना है साथियों, फिर आपको बगल में लिखनी है वस्तु, फिर आपको साथियों यहाँ पर लिखना है रुपया, फिर आपको साथियों यहाँ पर बगल में लिखनी है वस्तु, यानी रुपया वस्तु रुपया वस्तु। इसी क्रम में साथियों आपको यहाँ पर समस्त चीजों को लिखना है। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो 8 रुपए में साथियों आप 10 नग यहाँ पर खरीद रहे हैं, यानी 8 रुपए में आपने साथियों 10 नग को खरीद लिया है। फिर आपने बेचा कैसे है, 10 रुपए में 8 नगों को आप बेच रहे हो, यानी 10 रुपए में साथियों आपने यहाँ पर 8 नगों को बेच दिया है। शुरुआत में आपने यहाँ पर 8 रुपए में 10 नगों को खरीदा है और बाद में यहाँ पर 10 रुपए में 8 नगों को बेच दिया है। तो यहाँ पे साथियों एक तरीका समझिए कि यहाँ पे अगर आप बाहर बाहर गुणा कराएंगे तो ये आपका साथियों हो जाएगा क्रय मूल्य। बाहर बाहर गुणा कराएंगे साथियों तो ये आपका हो जाएगा 8 अठाई 64। ध्यान रखना है साथियों कि बाहर बाहर कभी भी गुणा कराने पर हमेशा आपको मिलेगा क्रय मूल्य, यानी 64 रुपए साथियों यहाँ पर आपका हो जाएगा क्रय मूल्य। अगर आप यहाँ पे साथी अंदर अंदर गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य आपका साथियों हो गया 64, विक्रय मूल्य की आप बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 × 100। बाहर बाहर गुणा कराएंगे साथियों क्रय मूल्य, अंदर अंदर कराएंगे तो आपका विक्रय मूल्य, यानी साथियों आपका यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वो आपका है यहाँ पर 64 रुपीज, और साथियों जो आपका यहाँ पर विक्रय मूल्य है वो आपका है 100 रुपए। यानी आपने साथियों किसी सामान को 64 रुपए में खरीद कर 100 रुपए में बेच दिया। तो सभी को प्यारे साथियों यहाँ पर पता है कि 36 रुपए का लाभ होगा, बिल्कुल होगा। किस पर होगा, तो क्रय मूल्य पर होगा साथियों 64 पर, और परसेंट लगाने के लिए आप साथियों यहाँ पर हमेशा गुणा करते हैं 100 से। तो अगर आप इसको साथियों यहाँ पर काटेंगे तो 8 से काटेंगे आप तो ये 8 अठाई 64 जाएगा। अभी 8 के बजाय ये 4 से ही काटा जाए, तो अगर आप इसको 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे आप यहाँ पर तो ये जाएगा 16 बार। 4 से अगर आप साथियों यहाँ पर काटेंगे तो ये आपका जाएगा 25 बार। 16 को आप यहाँ पे साथियों 4 से एक बार फिर से काट सकते हो तो 4 चौक 16 हो जाएगा ये आपका। ये हो जाएगा साथियों आपका 4 9 36। तो अगर आप यहाँ पर गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 25 9 225, और बटे में साथियों हो जाएगा 4। भाग करेंगे साथियों तो ये आपका हो जाएगा 4 पंचे 20, ये हो जाएगा 4 छंग 24, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। यानी साथियों यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 56.25%। सभी लोग साथियों यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग एक बार फिर से इस प्रश्न को समझते हैं। ठीक, एक बार नोट कर लीजिए दोस्त, फिर हम लोग समझते हैं इस प्रश्न को दोबारा। चलिए यहाँ पे साथियों रुपया वस्तु, बाहर बाहर आप गुणा कराएंगे तो क्रय मूल्य बनेगा, अंदर अंदर साथियों यहाँ पे आप कराएंगे तो आपका बनेगा विक्रय मूल्य। यानी ये आपका हो गया साथियों 8 अठाई 64, यहाँ पे आपने जब अंदर अंदर कराया तो ये आपका हो गया 10 × 100, यानी क्रय मूल्य हो गया आपका साथियों 64 रुपए और विक्रय मूल्य आपका हो गया 100 रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ साथियों कि यहाँ पर आपने उस वस्तु को 64 रुपए में खरीदा और 100 रुपए में बेच दिया। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य साथियों क्रय मूल्य से ज्यादा है तो आपको लाभ ही होगा। कितने रुपए का होगा, तो आप कहेंगे साथियों कि यहाँ पे आपको 36 रुपए का लाभ हुआ है। आपको बताया गया है कि कभी भी अगर आपको लाभ प्रतिशत की गणना करनी हो तो लाभ प्रतिशत की गणना साथियों हमेशा आप करते हो क्रय मूल्य पे। यानी ये जो आपको साथियों 36 रुपए का लाभ होगा ये हमेशा होगा क्रय मूल्य यानी 64 पे, और परसेंट लगाने के लिए साथियों हमेशा आपको गुणा करना है 100 से। इसके बाद साथियों आप इसको जब काट लेंगे तो ये आपका आएगा 56.25%। इसी क्रम में साथियों अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। सभी लोग साथियों इसको हल करके
कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करेंगे, फिर हम लोग देखते हैं कि इसका सोल्यूशन यहाँ पे क्या होगा। चलिए, आइए प्यारे साथी इस सवाल को समझते हैं। कहा गया है कि 10 रुपए में 11 की दर से, तो आप कहेंगे 10 रुपए में 11 की दर से। फिर बेच कैसे रहे हैं आप? 11 रुपए में 10 की दर से, यानी 11 रुपए में 10 की दर से आप सामान को बेच रहे हो। तरीका साथियों यहाँ पर भी वही होगा। बाहर बाहर आप यहाँ पर गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा क्रय मूल्य 10 दहम्मा 100, यानी यहाँ पे साथियों आपका जो क्रय मूल्य आ गया वो आपका आ गया 100। अंदर अंदर साथियों आप गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य, यानी ये आपका साथियों 11 गुणे 11 हो जाएगा 121। यानी यहाँ पे साथियों आपका जो विक्रय मूल्य आया वो आपका हो गया 121। यहाँ पे साथियों चीजों को 100 पर ही कैलकुलेट करना है, तो बटे में 100 या गुणे 100 करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि बाद में चीजें कट जाएंगी। तो अगर क्रय मूल्य आपका 100 रुपए है, विक्रय मूल्य 121 है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सीधा सीधा आपको साथियों 21% का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर साथियों आपका पूरी तरह से सही हो जाएगा। सभी लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे साथियों, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए, आइए साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। यहाँ पे कहा गया है कि 5 रुपए में 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपए में 5 की दर से बेच दिए जाते हैं, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो आप कहेंगे साथियों कि 5 रुपए में 6 की दर से यहाँ पर आपने केलों को खरीदा है और 6 रुपए में 5 की दर से साथियों केलों को आपने बेच दिया है। तो बाहर बाहर साथियों यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्रय मूल्य आएगा, यानी 55 ये 25 रुपए आपका साथियों यहाँ पर क्रय मूल्य हो जाएगा। अंदर अंदर आप साथियों यहाँ पर कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य, यानी यहाँ पे साथियों आपका विक्रय मूल्य आएगा 36 रुपए। यानी आपने 25 रुपए में खरीदा और 36 रुपए में बेच दिया। तो आप कहेंगे साथियों कि यहाँ पे आपको 11 रुपए का फायदा हुआ। लाभ हमेशा साथियों आपको होता है क्रय मूल्य पर, यानी 11 रुपए का प्रॉफिट हमेशा आपको होगा 25 पे। परसेंट लगाने के लिए गुणे आप कहेंगे 100, तो 25 चौका 100 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा साथियों 11 चौक 44, यानी यहाँ पर साथियों 44% ऑप्शन नंबर सी पूरी तरह से आपका सही हो जाएगा। सभी लोग साथियों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़े थोड़ा सा। चलिए, अगला प्रश्न साथियों आपके लिए ये रहा। सभी लोग, कहा गया है कि ए रुपए में बी के भाव से वस्तुएं खरीद कर सी रुपए में यहाँ पर डी के भाव से बेच दी जाएं। कॉन्सेप्ट साथियों यहाँ पर भी वही होगा। सभी लोग प्रयास करेंगे उसी सेम कॉन्सेप्ट की सहायता से, फिर हम लोग देखते हैं साथियों कि इस प्रश्न का यहाँ पर हल क्या हो सकता है। सभी लोग साथियों प्रयास करेंगे इस प्रश्न का। चलिए आइए साथियों इस प्रश्न को समझते हैं। कहा गया है आपसे कि एक व्यक्ति ने 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदे, यानी 34 रुपए में उस व्यक्ति ने साथियों 8 संतरे खरीदे होंगे। यानी जो यहाँ पर 8 संतरों का क्रय मूल्य होगा, 8 संतरे उसने 34 रुपए में खरीदे होंगे, ये बात आप यहाँ पर कह सकते हैं। 8 संतरे 34 रुपए में उसने साथियों यहाँ पर खरीदे हैं। और बेचा कैसे है साथियों? तो आप कहेंगे कि 57 रुपए में उसने 12 संतरे यहाँ पर बेच दिए हैं। यानी 12 संतरे साथियों यहाँ पर 12 संतरे
₹57 में बेचे गए हैं। तो 12 संतरे साथियों यहाँ पर ₹57 में बेच दिए गए हैं और 8 संतरों को ₹34 में खरीदा गया है। तो हम पहले यहाँ पर एक काम करेंगे कि हम पहले पता कर लेंगे कि 12 संतरों का यहाँ पर क्रय मूल्य क्या होगा। तो आप साथियों कहेंगे कि अगर 8 संतरों का क्रय मूल्य 34 है, तो जो यहाँ पे एक संतरे का क्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा साथियों आपका 34/8। संतरे कुल मिलाकर 12 करने हैं, तो यहाँ पे अगर हम 12 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका साथियों 34/8 और गुणे आपका हो जाएगा 12। 4 से आप काट सकते हैं साथियों, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 से आप काटेंगे साथियों तो ये आपका 17, 17 त्रिक 51। यानी यहाँ पे साथियों जो आपका क्रय मूल्य आएगा वो आपका साथियों यहाँ पर आएगा ₹51 का। यानी साथियों यहाँ पर ₹51 में आपने संतरों को खरीदा है और ₹57 में संतरों को यहाँ पर बेच दिया है। कितने संतरों को? 12 को। यानी यहाँ पे साथियों आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको ₹6 का लाभ हुआ है। ₹6 का साथियों यहाँ पर आपको लाभ हुआ है 12 संतरों की खरीद और विक्रय पर। यानी आप कह सकते हैं कि हर बार आपको 12 संतरे बेचने पर 12 संतरे बेचने पर साथियों ₹6 का लाभ होगा। तो ₹1 का लाभ साथियों यहाँ पर कब होगा? ₹1 का लाभ होगा साथियों यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 12/6 पर। यानी आप कह सकते हैं कि 2 संतरों को बेचने पर यहाँ पर साथियों आपको ₹1 का लाभ होगा। लाभ कितने का चाहिए साथियों? यहाँ पे आपको लाभ चाहिए ₹45 का। तो अगर ₹1 का लाभ हो रहा है साथियों 2 संतरों को बेचने पर, तो अगर ₹45 का लाभ आप चाहते हो साथियों तो ये आपका हो जाएगा 45 × 2 यानी 90 संतरों पर। यानी साथियों अगर आप यहाँ पर 90 संतरे बेचेंगे तो आपको यहाँ पर ₹45 का लाभ होगा। यानी यहाँ पे साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए पूरी तरह से सही हो जाएगा। सभी लोग साथियों इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। चलिए आइए साथियों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन तो नहीं है, आइए लिखते हैं क्वेश्चन को। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन है ₹12 में 10 की दर से साथियों कुछ केले खरीदे गए, कुछ केले खरीदे गए और उन्हें ₹15 में 10 की दर से बेच दिया गया। तो आपको बताना है साथियों कि प्रॉफिट और लॉस दो में से एक ही होगा और जो भी होगा वो कितने % का यहाँ पर होगा। ये बात साथियों यहाँ पे आपको हल करके बतानी है। तो आइए साथियों यहाँ पर समझते हैं। तरीका बिल्कुल वही पुराना वाला ही रखना है आपको, रुपया वस्तु। तो आप साथियों कहेंगे कि ₹12 में 10 वस्तु, यानी ₹12 ये रुपया हो गया साथियों आपका। ₹12 वस्तुओं की संख्या साथियों यहाँ पे 10 है। बेच कैसे आप रहे हैं यहाँ पे? ₹15 में 10 की दर से, यानी यहाँ पे अब हो गया ₹15। वस्तुओं की संख्या अभी भी आपकी 10 ही है। बाहर साथियों अगर आप यहाँ पर गुणा कराएंगे तो ये आपका बनेगा क्रय मूल्य, यानी 12×120। यानी यहाँ पे साथियों जो आपका क्रय मूल्य बन जाएगा वो आपका बन जाएगा ₹120। अंदर साथियों आप गुणा कराएंगे तो ये आपका यहाँ पर बनेगा विक्रय मूल्य, यानी साथियों यहाँ पे जो आपका विक्रय मूल्य बनेगा वो बन जाएगा ₹150। यानी ₹120 साथियों यहाँ पे आपका क्रय मूल्य है और ₹150 यहाँ पर साथियों आपका विक्रय मूल्य है। रेशियो अगर आप यहाँ पे बनाएंगे साथियों तो 0 से आप 0 काट सकते हो, 15। यानी अगर ₹4 यहाँ पर क्रय मूल्य साथियों रहा होगा तो 5 आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो आप साथियों यहाँ पर कहेंगे कि ₹1 का फायदा होगा। फायदा की अगर % की बात होगी साथियों तो इसकी गणना हमेशा आप करते हो क्रय मूल्य पर,
यानी 1 रुपए का फायदा साथियों हमेशा 4 पर होगा, परसेंट लगाने के लिए हमेशा इंटू का 100। तो ये आपका साथियों हो जाएगा 25% का लाभ। सभी लोग साथियों इस बात का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आइए साथियों, अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर ये रहा। कहा गया है कि एक व्यक्ति ने 8 रुपए में 6 के भाव से 8 रुपए में 6 के भाव से कुछ सेब खरीदे और उन्हें 10 रुपए में 8 के भाव से बेच दिया। 10 रुपए में 8 के भाव से बेच दिया। 8 के भाव से साथियों बेच दिया। तो आपको बताना है साथियों कि प्रॉफिट लॉस जो भी होगा दो में से एक, वो कितने परसेंट का यहाँ पर होगा। तरीका प्यारे साथियों यहाँ पर भी आपको बिल्कुल सेम ही लगाना होगा। आप कहेंगे यहाँ पर कि 8 रुपए में 6 वस्तुएं हैं, फिर आपकी साथियों यहाँ पर 10 रुपए में 8 वस्तुएं हैं। बाहर बाहर गुणा कराएंगे साथियों क्रय मूल्य, अंदर अंदर कराएंगे तो विक्रय मूल्य। यानी अगर बाहर बाहर आप कराओगे तो क्रय मूल्य बनेगा 8 अठाई 64। यानी साथियों यहाँ पे क्रय मूल्य आपका हो गया 64 रुपए। अंदर अंदर यहाँ पे अगर आप साथियों कराएंगे तो ये आपका बन जाएगा विक्रय मूल्य। यानी यहाँ पे साथियों जो आपका विक्रय मूल्य हो गया 6 यानी साथियों ये आपका हो गया 60। रेशियो आप बना सकते हो साथियों, 4 से आप काट सकते हो। 4 से आप काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16, ये आपका साथियों हो जाएगा 15। यानी क्रय मूल्य यहाँ पर अगर 16 है साथियों तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 15। आप कहेंगे कि यहाँ पर उस व्यक्ति को 1 रुपए का घाटा हो गया। तो 1 रुपए की साथियों अगर हानि हुई है, हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही आपको कैलकुलेट करनी है, तो 16 पे आप कैलकुलेट करेंगे और परसेंट लगाने के लिए हमेशा आपको गुणा करना है 100 से। 4 से आप डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16, ये हो जाएगा 25 चौका 100। यानी ये आपका साथियों आएगा 6 सही 1/4%। तो ये बातें साथियों यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। सभी लोग साथियों इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों आपके लिए ये रहा। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 12 रुपए में 10 के भाव से 10 के भाव से कुछ अनार खरीदे। बहुत सस्ता हो गया है साथियों। कुछ अनार खरीदे और उन्हें 8 रुपए में 5 के भाव से बेच दिया। 8 रुपए में 5 के भाव से बेच दिया। तो आपको बताना है साथियों कि प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो कितने परसेंट का यहाँ पर होगा। कॉन्सेप्ट साथियों बिल्कुल वही है यहाँ पर भी, रुपया वस्तु। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि 12 रुपए में 10 के भाव से, फिर जो बेचा गया है यहाँ पे 8 रुपए में 5 के भाव से। बाहर बाहर साथियों गुणा कराएंगे तो आपका क्रय मूल्य बनेगा। यानी क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 12 पंचे 60। यहाँ पे साथियों आपका जो क्रय मूल्य हो गया वो हो गया 60। अंदर अंदर साथियों यहाँ पर कराएंगे तो ये आपका बनेगा विक्रय मूल्य। यानी ये आपका साथियों हो जाएगा 10 अट्ठे 80। यानी साथियों आपका क्रय मूल्य यहाँ पर 60 है और विक्रय मूल्य आपका साथियों यहाँ पर 80 है। आप रेशियो भी बना सकते हो, 0 से आप 0 काटोगे, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। यानी साथियों यहाँ पे आपने सामान को 3 रुपए में खरीदा और 4 रुपए में बेच दिया। तो आप कहेंगे साथियों कि 1 रुपए का फायदा होगा, किस पर होगा, हमेशा क्रय मूल्य पे, और परसेंट लगाने के लिए साथियों यहाँ पर गुणा करेंगे आप 100 से। तो ये आपका साथियों 100/3, यानी ये आपका हो जाएगा 33 सही 1/3% का यहाँ पर साथियों आपको प्रॉफिट होगा। आशा करता हूं साथियों सभी लोग इस बात को समझ गए होंगे। हम लोगों की पढ़ाई साथियों इसी क्रम में जारी रहेगी। कल मिलते हैं इसी टाइम पे अगले टाइप के साथ। तब तक के लिए साथियों सभी को नमस्कार।